श्री राधा रमन लाल की जय। पहले ही बोल देती हूँ, काइंडली इग्नोर माई फेस बिकॉज अभी 2 बज रहे हैं एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो इन फर्स्ट पार्ट आई शेयर्ड हाउ वी वेंट टू द वृंदावन एंड वेयर वी स्टेड मीटिंग विथ अनिरुद्धाचार्य महाराज जी. फॉर हिम आई वुड से ही इज़ वेरी मच डेडिकेटेड टू हिज वर्क. जब भी जाओ वृंदावन, काइंडली विजिट गौरी गोपाल आश्रम, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, गौशाला. तो आपको खुद से एक्सपीरियंस होगा उनका काम. नाउ इन दिस पार्ट आई एम शेयरिंग द पर्पस. येस, वी हैड अ पर्पस टू विजिट द वृंदावन. It was a soul-soothing trip to the divine land of Vrindavan, and it wasn't a journey. It was a beautiful experience with my Radhya, my husband, and my brother by my side. A trip planned elsewhere, but destiny brought us to Vrindavan. What was supposed to be visited to another holy place, but it turned into something far more divine. So the purpose was my Radhya's, my daughter's second Mundan Sanskar. So her Mundan Sanskar took place at the sacred Yamuna Ghat in the heart of the Vrindavan. Yes. So it wasn't our plans, but with Shriji's blessing, everything unfolded so beautifully and effortlessly. After the Mundan Sanskar, our hearts were drawn to the lotus feet of Shri Radha Raman Lal ji. बताते हुए ही खुशी इतनी हो रही है, वापस से वो चेहरा सामने आ रहा है उनके वो 2 दांत के साथ, एंड मन भर आया, मतलब उनका नाम लेने. Anyways, so I heard that people often cry when they see him, and but never truly understood why. But this time I witnessed it with my own eyes and felt it with my own heart. Seriously, उनके सामने एक बार आप जाओ और सरेंडर करके देखो. आपके आँख से आंसू ना निकले ना तो आप बोलना. अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके सामने वहीं पर खड़ी हूँ, सामने एकदम उनकी चौखट के पास, मतलब जो वो चबूतरा बना हुआ है, और वैसे ही खड़ी हूँ जैसे मैं वहाँ पे खड़ी थी, उसको पकड़ के. और मैंने कुछ नहीं मांगा एक चीज़ के अलावा. और आई डोंट नो वो चीज़ पूरी होगी कि नहीं, कि मुझे यहीं रखो या फिर मुझे बुलाते रहो, तो पता नहीं, क्योंकि now I have a responsibility to take care of my home, my child, everything. So I don't know, it seems little bit impossible तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, सब कुछ उनके ऊपर है. जब श्री जी की कृपा से इतनी अच्छी चीज़ वहाँ हो गई है, तो ऑब्वियसली हर चीज़ बहुत ब्यूटीफुली तरीके से होगी अगर मेरा उन पे विश्वास होगा तो. एंड है, ऑब्वियसली है. तो मैं बोलूँगी टीयर्स केम विदाउट रीज़न. आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप रो क्यों रहे हो, आपकी आँख से आंसू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है वहाँ पे. आप उनके सामने खड़े रहो हाथ जोड़ के, या जैसे भी, हाथ भी मत जोड़ो, बस उनको देखते रहो, वो कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा. सो मैं ये सब चीज़ें अभी बता रही हूँ आपको. मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही हो गया ये. तो मैं चाहूँगी कि अब जो मेरे वहाँ के मोमेंट्स हैं, प्लीज़ आप उनको देखिए और फील कीजिए कि आप वहीं पर हैं, वृंदावन में हैं. बहुत अच्छे तरीके से मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितना हो सका उतना मैंने शूट किया है, क्योंकि बेबी भी था और बहुत भयंकर धूप थी, तो नहीं पॉसिबल हो पाया. तो ये रही कुछ झलकें. काऊ कहाँ है राजू? पीछे है वो. और इधर को हॉर्स घोड़ा. खिलाती धूप. आनंद आएगा गली पार से. चलो
राध्या, राधे राधे बोलो। राधे राधे, राधे राधे। राधू वो देख ही नहीं पा रही, पानी जा रहा है उसके पे। नाव में लेके जाके एक हाथ पकड़ के पानी में ऐसे डुबा दो। भैया जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरि, जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय श्री राधा रानी, जय श्री श्याम, जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री राधा रमण लाल की, जय श्री राधा वल्लभ लाल की, जय श्री मदन मोहन लाल की, जय श्री गोविंद देव महाराज की, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। देखना मुंह में ना जाए। अच्छे बाल आएंगे अब बेबी को, सुंदर सुंदर बाल आएंगे अब। तो यहाँ मैंने राधा के बाल जो हैं वो यमुना जी में प्रवाहित किए और बहुत ही सुंदर तरीके से एक पवित्र समापन रहा है। जब उसके बाल यमुना में मैंने प्रवाहित किया, दिल भर आया कि बहुत ही अच्छे तरीके से सुकून से उसका जो दूसरा मुंडन संस्कार था वो हो चुका है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा भैया है। ये गुड़गांव से वृंदावन आया था। गुड़गांव और वृंदावन में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 3 घंटे 3.5 घंटे में आप इजीली पहुँच सकते हो अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हो तो भैया को पुनीत ने राधा के मुंडन संस्कार के बारे में बताए थे कि सडनली प्लान बना है वृंदावन का, हम वहाँ मुंडन संस्कार करवा रहे हैं, तो अगर पॉसिबल होगा तो आप प्लीज़ आइएगा। तो भैया यहाँ पे फर्स्टली राधा का मुंडन संस्कार के लिए आए थे और उनको बांके बिहारी जी के दर्शन करने थे, तो उनके लिए वो आए थे। अच्छे साफ जगह पे नहला। खेलो खेलो खेलो, ये यस ये। बस बस। तो आपने पूरे मुंडन संस्कार में देखे कि राधिया एक भी नहीं रोई है, लेकिन यहाँ रो रही है क्योंकि उसको वापस से यमुना नदी में जाना है नहाने के लिए। एंड ऑब्वियसली इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लगा उसको, इसलिए वो रो रही थी। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली चले गए थे गौरी गोपाल आश्रम, वहाँ पे हमने भोजन किया था और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अपने रूम में जाके आराम किए थे। फिर शाम हो चुकी थी, 6 बज चुके थे और हम लोग रेडी होकर नीचे आ गए थे। यहाँ पे हम लोग एज़ यूजुअली बंदर हैं जो कि बहुत नटखट हैं, बोलते हैं ना जैसे बांके बिहारी वैसे उसके वृंदावन के बंदर, तो वैसे ही हमने इनको देखा, इनकी कलाओं को देखा और यहाँ पर हमारी गौ माताओं का दर्शन हुआ। आप जब भी आओगे जाओगे वहाँ पे गौरी गोपाल न्यू गौशाला जहाँ पे हम लोग ने स्टे किया था, आपको हमारी गौ माताओं के दर्शन ऑब्वियसली होंगे। अब हम लोग निकल चुके हैं बांके बिहारी मंदिर के लिए। मैं आपको बता दूं कि पुनीत और मेरे भैया जो हैं वो मॉर्निंग में आके बांके बिहारी दर्शन कर चुके थे, क्योंकि मैं नहीं की थी तो इन लोग मेरे साथ फिर से जा रहे हैं। तो ये है हमारे बांके बिहारी की गलियाँ। ये गलियाँ नहीं, एक भाव है जहाँ हर कण में राधा कृष्ण की छवि और लीला बसती है। तो जितने भी हमारे प्यारे बांके बिहारी जी के भक्त हैं वो ज़ोर से बोलेंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।
बहुत भीड़ होने की वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, जितना भी रिकॉर्ड कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर दर्शन के बाद हम लोग यहाँ आ गए थे खाना खाने के लिए। एक सजेशन है, प्रेम मंदिर के पास ही एक वृंदावन दरबार है, एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ही अच्छा है, वहीं पर हम आए थे। वहाँ का टेस्टी है बहुत ज़्यादा खाना। सॉरी मामू बोल दो, सॉरी सब रखो अच्छे से, हाँ रखो, सॉरी मामू बोल दो, अच्छे से रखो यहाँ। सॉरी मामू बोल दो। अरे तो नेक्स्ट मॉर्निंग 4 बजे हम लोग निकल चुके थे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने 3 दिन ट्राई किया, लेकिन तीनों दिन हमें उनके दर्शन नहीं हुए क्योंकि उस समय उनके स्वास्थ्य की वजह से वो परिक्रमा मार्ग में नहीं निकले थे। यही मान लीजिए कि वृंदावन के कदम भी छू लिए, यमुना जी का स्पर्श भी पा लिया, बांके बिहारी के दर्शन भी हो गए, पर दिल में एक अधूरापन सा रह गया। क्यों? क्योंकि हमारे प्रेमानंद महाराज जी से नहीं मिल पाए, ना उनकी वाणी सुन पाए। कभी कभी दर्शन न सिर्फ आंखों से नहीं, मन की प्रतीक्षा से भी पूरे होते हैं। शायद अगली बार वो पल भी मिलेगा, बस यही प्रार्थना है। ये देखिए, ये सुबह के 4 बजे का समय है। परिक्रमा मार्ग पर बहुत भीड़, गाड़ियों की कतारें, फिर भी किसी की कोई शिकायत नहीं, ना कोई थकान, क्योंकि हर एक आत्मा एक ही ओर चल रही थी, अपने प्रिय प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन को। देश के हर कोने से लोग आए थे, और ये जो अभी मेन रोड है ना, जो प्रेम मंदिर का जो मेन रोड है वो है, यहाँ से प्रेमानंद महाराज जी सबको दर्शन देते हुए चलते हैं, और इसलिए इतनी भीड़ है। लेकिन हमको पता चल गया था कि प्रेमानंद महाराज जी आज नहीं आएंगे, नहीं परिक्रमा मार्ग पे आएंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट निकल गए थे राधा रमन लाल जी के दर्शन के लिए। पता नहीं चलता इतनी भीड़ रहती है। तो जिन्हें हमारे लालजू के बारे में नहीं पता है, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि राधा रमन जी की मूर्ति जो है वो शालीग्राम शीला से स्वयं प्रकट हुई थी। 1542 में किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारी राधा रानी की कोई अलग से विग्रह नहीं है। यहाँ पर राधा रानी जी का मुकुट जरूर यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि माना जाता है कि वे श्री राधा रमन जी के हृदय में स्वयं वास करती हैं। हमारे राधा रमन लाल की अखंड सेवा पिछले 500 वर्षों से होती आ रही है, और इनकी सेवा कोई और नहीं, गोपाल भट्ट गोस्वामी के वंशज, जिनमें से आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम पता है, हमारे प्यारे से पुंडरीक महाराज जी। यहाँ की एक और चीज़ बताने लायक है कि यहाँ पर यज्ञ की ज्वाला 500 वर्ष पहले ही प्रज्वलित हुई थी, और वही ज्वाला रसोई में प्रयोग होती है जो गोपाल भट्ट जी ने प्रज्वलित की थी। और इसी यज्ञ की ज्वाला में हमारे लालजू के लिए जो भोजन है वो बनता है। अगर आप सोचें कि आप बाहर से लेकर जा रहे हैं प्रसाद, तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है। हाँ, अमनिया के रूप में ड्राई फ्रूट या अनाज हो सकता है। तो ये थे दर्शन हमारे बांके बिहारी के और राधा रमन लाल जी के।